वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस, हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है इन 1885 में बनाया गया और इसके जो बनाने वाले थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बाद में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में बढ़ गए। उन दो ग्रुप्स का नाम था, वन इज मॉडरेट्स एंड सेकंड वन इज नेशनलिस्ट। तो मॉडरेट्स शुरू करते हैं। मॉडरेट्स कौन से ग्रुप्स थे? ठीक है, The Indian National Congress (INC) was broadly divided into two groups. दो ग्रुप्स में बढ़ गए, the moderates and the nationalists. One is moderates and second one is nationalists. ठीक है, तो moderates कौन थे? Moderates were those who aim to solve the problems through discussions, meetings and repeated requests. Moderates जो है वो कौन लोग थे? वो थे जो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन, बातचीत के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू और बार बार इल्तिजा करने के, जो इल्तिजा की जाती है जो है, तो उस पे वो उनका यकीन था कि हम लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे। मीन्स जो उनसे जो है बातचीत करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, रिपीटेड बार बार इल्तिजा करेंगे, जिससे वो हमारे जो है मांगों को पूरा कर लेंगे। दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। वो इस उम्मीद पर थे कि ब्रिटिश जो है हमारे साथ इंसाफ करेगी। तो दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है बिलीव्ड इन द मॉडरेट अप्रोच। ठीक है, ये लीडर्स जो थे ये मॉडरेट्स के लीडर्स थे। ये चाहते थे कि हम जो है ब्रिटिश के साथ रिपीटेड रिक्वेस्ट करें, मीटिंग्स करें, डिस्कशंस करें। ठीक है, तो जिससे वो हमारी मांगों को पूरा कर लेंगे, जो भी डिमांड्स हुआ करती थी। मगर क्या हुआ, some members of the INC did not approve the moderates approach. कुछ मेंबर्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, उन्होंने मना कर दिया, हम जो है इस अप्रोच के खिलाफ है जो उन्होंने शुरू की थी मॉडरेट्स ने, कि रिपीटेड रिक्वेस्ट, मीटिंग्स बार बार। ठीक है, उसके बाद दे वर कॉल्ड द नेशनलिस्ट। उनको नेशनलिस्ट कहा जाने लगा, जिन्होंने इससे इनकार कर दिया। लीडर्स कौन कौन थे उसमें? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये वर वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस ब्रिटिश। ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश, ये बहुत ही तनकीद करते थे ब्रिटिश की। ठीक है, दे बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स। ये सीधा जो है बोल देते थे कि लोगों को जो है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो क्या बता रहे, भाई सदा हक एतेरा, कि जो भी हमारा हक है उसको आपको देना पड़ेगा लड़ के। ठीक है, ये मीटिंग्स वगैरह डिस्कशंस में बिलीव नहीं करते थे, ये सीधा जो है ऑन स्पॉट फैसला कर देते थे। तो उसके बाद इन 1907 एट द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस देयर वाज अ मेजर डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ द मॉडरेट्स एंड द नेशनलिस्ट। 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे जो ये मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट थे, दोनों ग्रुप्स थे यहाँ पे, तो इनके राय में बहुत ज़्यादा फर्क था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने जो है फिर अलहदा होने का फैसला कर लिया। ठीक है, फिर ये अलहदा हो गए, फिर ग्रुप्स में बढ़ गए। द नेशनलिस्ट ग्रुप वाज नेम्ड लाल बाल पाल। जो ये नेशनलिस्ट ग्रुप्स था, ये नेशनलिस्ट जो ग्रुप था, जैसे कि लाल बाल पाल, ये किसके नाम पे रखा गया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों के नाम पर इस ग्रुप का नाम रखा गया। ठीक है, लाल बाल पाल। उसके बाद बिसाइड एडवोकेटिंग स्वदेशी मूवमेंट, दे एडवोकेटेड टोटल बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। साथ साथ में वहाँ पे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट्स जो चलाई थी, ठीक है, उससे बाइकआउट जो है करने लगे। स्वदेशी मूवमेंट जो है बाइकआउट, जितना भी ब्रिटिश का गुड्स चीज़ें आती थी उसको इस्तेमाल बंद करना था। ठीक है,
बाइकआउट कर दिया। उसके साथ साथ में नॉन कॉपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी। फिर उसके साथ जो है टैक्स जो देते थे वो गवर्नमेंट को वो भी बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ब्रिटिश ने क्या पॉलिसी खेली, डिवाइड, पहले हम इनको बांटेंगे और इन पर रूल करेंगे, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। A handful of foreign officials were in charge of millions of people। बता रहा है कि मुट्ठी भर जो लोग थे फॉरेन ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे मिलियंस ऑफ लोगों पर वो क्या वहां पे रूल कर रहे थे, ठीक है। द ब्रिटिश रूल डिपेंडेड ऑन एन आर्मी इन विच इंडियंस वर इन लार्ज नंबर देन द यूरोपियंस। अब जो ब्रिटिश रूल जो था, जो अंग्रेजों का रूल जो था वो किस पे डिपेंड था, आर्मी पे डिपेंड था कि जितनी ज़्यादा आर्मी होगी तो वो रूल ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। आर्मी पे डिपेंड था जिसमें इंडियंस हिंदुस्तानियों की तादाद ज़्यादा थी, किन से, यूरोपियन से, ठीक है। इफ इंडियंस हैड अ यूनाइटेड फ्रंट द ब्रिटिश कुड नॉट हैव रूल्ड इंडिया फॉर लॉन्ग। क्या बता रहा है कि अगर इंडियंस जो है यूनाइटेड हो जाते, एक साथ हो जाते, तो ब्रिटिश जो है ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान पे रूल नहीं कर पाता। तो द ब्रिटिश वर अवेयर अबाउट दिस, जो ब्रिटिश थी इसके बारे में बाखबर थी, मालूम था उसको कि अगर इंडियंस यूनाइट हो गए तो हम ज़्यादा देर तक जो है हिंदुस्तान पे रूल नहीं कर पाएंगे। सो दे स्किलफुली यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ, चालाकी के साथ क्या पॉलिसी खेली, किसकी, डिवाइड एंड रूल की। पहले हम इनको डिवाइड करेंगे एंड फिर उसके बाद रूल करेंगे इनके ऊपर। एज टाइम पास द INC बिकेम पॉपुलर। वक्त गुजरता गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो पॉपुलर होती गई, ठीक है। उसके बाद द ब्रिटिश वर डिसमेड ऑफ डिवाइड एंड ऑफ दे डिड नॉट वांट टू दिस हैपन। जो ब्रिटिश थी वो डिसमेड हुआ, फियर, डर में आ गई कि अगर ये ऐसे पॉपुलर होती गई तो उनको डर होने लगा कि जो है हम ज़्यादातर तक रूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा, इनकी यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। तो सो दे टैक्टफुली डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। तो उन्होंने बहुत ही जो है चालाकी के साथ, हुनरमंदी के साथ बता रहा है कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो एक हिस्सा जो है ईस्ट का किसके लिए रखा, मुस्लिम्स के लिए, एंड वेस्ट जो है हिंदूज के लिए, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बांट गए इसको। फिर क्या हुआ, इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस किया गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, ठीक है, 1905 में। तो इससे क्या होता, इससे अगर ये पार्टीशन जो कर लेते तो ये जो है लोगों को डिवाइड कर देते थे वहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करते फिर रूल करते। तो जो इनका मकसद था, लेकिन जो ये इनका डिसीजंस था, इसके जो है लोग जो है सारे खिलाफ हो गए, जो भी हिंदुस्तानी थे यहाँ पे। तो उनने सोचा कि ये हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है सारे लोग जो है इस डिसीजन के अपोज हो गए, खिलाफ हो गए। तो ये था डिवाइड एंड रूल के बारे में। जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसके आगे जो टॉपिक होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।